क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट की काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी कि आप फैट लॉस करना है तो हमारे पास क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम इस फैट लॉस को अंजाम दे सकें। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में फ़ैट लॉस जर्नी में आपके साथ होता क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि वास्तव में फ़ैट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे जाकर के अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अगर आप अपने बेस्ट शेप में आना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ फैट लॉस एंड सेकेंड इज़ आपकी जो मसल्स हैं उनको आपको बचा के रखना है या हो सके तो आपको लीन गेन करना है। डॉक्टर एरिक हेंस का एक पिरामिड था, उस पिरामिड से मैं आपको शो करके बताना चाहूँगा कि कैसे ये फैट लॉस जर्नी आपकी काम करती है, यानी कि बेस्ट शेप के लिए आपकी जर्नी कैसे काम करती है। इस पिरामिड में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो पोर्शन है वो है कैलोरी बैलेंस का। उसके बाद आप देखते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि आपके प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, इनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स आपके मिनरल्स एंड विटामिन्स। उसके बाद इन न्यूट्रिएंट्स को, इस न्यूट्रिशन को हम कब लें, कैसे लें, यानी कि न्यूट्रिशनल टाइमिंग। और दोस्तों 1-2% जो फ़र्क पड़ता है वो फ़र्क पड़ता है आपका सप्लीमेंट्स का। पर आजकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखें तो सबसे बड़ा पोर्शन उन्होंने ये शो कर रखा है कि सप्लीमेंट्स का ही है। आपका मैक्रोज और माइक्रोज और इन सब चीज़ों के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। तो किसी भी तरीके के फैट बर्नर को लोग प्रमोट करते हैं, तरह तरह की चीज़ों को लोग प्रमोट करते हैं। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि इन चीज़ों का योगदान सिर्फ 2 से 3% है जिनको हम सप्लीमेंट्स बोलते हैं। तो दोस्तों हम जो एनर्जी लेते हैं वो फूड से लेते हैं और हम खर्च करते हैं इन 4 जगहों पे। सबसे पहला, जबकि हम सो रहे होते हैं, बॉडी को जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है दैट इज़ कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR। तो एक एनर्जी इस तरीके से हम स्पेंड करते हैं। उसके अलावा दूसरी तरह की जो एनर्जी स्पेंड है वो हम करते हैं एक्सरसाइज के दौरान, यानी कि इस एनर्जी को हम बोलते हैं ईट, यानी कि एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। उसके अलावा जब हम एक्सरसाइज तो हर समय कर नहीं सकते तो कभी हम पैदल चलते हैं, हम बात करते हैं, हम हंसते हैं, हम ताली बजाते हैं, हम चुटकियाँ बजाते हैं, हम जो तमाम एक्टिविटीज़ पूरे दिन भर में करते हैं जो कि नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटीज़ है, इसे कहते हैं नीट यानी नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इससे हम एनर्जी को वेस्ट करते हैं। चौथी तरीके का भी एनर्जी का एक सोर्स है जिसे हम करते हैं, यानी कि जब हम किसी थर्मिक इफेक्ट वाले फूड को लेते हैं तो हमारी बॉडी तमाम एनर्जी को स्पेंड करती है, यानी कि फूड से हमने लिया और ये 4 काम हम दिन भर में करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो यही 4 काम है जो हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावा और इधर उधर कोई और ज़्यादा काम नहीं करते हैं। तो इट मीन्स हमारे पास एनर्जी इन आ रही है फूड से और एनर्जी आउट हो रही है इन 4 तरीकों से। जब भी हमारा एनर्जी इन ज़्यादा होगा और हमारा एनर्जी आउट कम होगा तो हम बॉडी में फैट को गेन करते जाएंगे। बेसिकली बॉडी हमारी बड़ी करिस्मेटिक बॉडी है, चमत्कारी बॉडी है। ये क्या करती है बॉडी, जैसे आप खाते हैं किसी चीज़ को तो अगर आपने जितना उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा दे दिया तो उसको फ्यूचर यूज़ के लिए अपने एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर कर लेती है कि अगर फ्यूचर में कभी हमको खाना नहीं मिल पाया तो यहीं से हम खाना खा करके अपने आप को ज़िंदा रखेंगे। एनर्जी स्पेंड करने के मौके हमारे पास बहुत कम है। हम दिन भर दुकान पर बैठते हैं, हम दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारा बहुत कम हो गया। तो क्या है, हमने ली ज़्यादा और हमने खर्च कम की। इट मीन्स धीरे धीरे करके हम मोटे होते चले जाएंगे। हमें अपने एनर्जी को खर्च करने को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल में करना पड़ेगा। हमें अपने माइक्रोज कैलोरी बैलेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा और जो फूड से हमने जो एनर्जी ली है उसको हम कट कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी इन हम कम कर दें और एनर्जी आउट बढ़ा दें तो धीरे धीरे हम फैट लॉस जर्नी की तरफ 100% सफल हो पाएंगे। हम जो मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं वो कर सकते हैं फूड से, यानी कि खाने की चीज़ों से। अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं अगेन कि हम ये खाने की चीज़ें कहाँ लें। जो कुछ भी हम खाते हैं, जो भी हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इन सब में जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं प्रोटीन या कार्ब्स या फैट। तो
तो क्या होगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। तो इट मीन्स या तो हमें कम खाना है या फिर हमें ज़्यादा खर्च करना है। ज़्यादा खर्च करने में बहुत मेहनत है, बहुत सारा टाइम हमें देना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी जिस हद तक की, जिसकी एक लिमिटेशन है, जिसको हम जिस हद तक की हम चेंज कर सकते हैं। तो इट मीन्स हम ज़्यादा कंट्रोल कहाँ कर सकते हैं, हम अपनी डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की कि हम कैलोरी डेफिसिट को क्रिएट करके फैट लॉस कर सकते हैं, दैट इज़ वन। सेकेंड, अब हमें केवल फैट लॉस ही नहीं करना है बल्कि साथ में हमें अपनी बॉडी में मसल को गेन भी करना है। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट में प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो कि बॉडी में मसल फाइबर्स को बनाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये सब एनर्जी देते हैं, प्रोटीन भी एनर्जी देता है, लेकिन बेसिक काम इसका जो है वो है बॉडी में मसल फाइबर्स को बनाना। अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो आपको बॉडी में अपनी प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा, और हाई कार्ब और हाई फैट में ये अगेन चॉइस हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम प्रोटीन शेक ले रहे हैं या प्रोटीन इंटेक प्रॉपर ले रहे हैं, उसके अलावा बाज़ार से प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो वहाँ से हमें शुगर भी मिल रहा है, हाई कार्ब्स भी मिल रहे हैं, हाई फैट भी मिल रहे हैं, तो क्या हमारी डाइट बैलेंस्ड होगी? तो आंसर इज़ नो, बिकॉज यहाँ तो आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर लेंगे। आप हाई कार्ब, हाई फैट प्रोसेस्ड फूड से ले सकते हैं, प्रोटीन आपने बाहर से ले लिया, अलग से प्रोटीन शेक ले रहे हैं, तो ये सब ले सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी हो जाएगी वो होगी मिनरल्स और विटामिन्स की, यानी कि आप अपनी बॉडी में माइक्रोज को लूज़ कर देंगे और आप अलग अलग तरीके की बीमारियों के चपेटे में आ जाएंगे। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको कम दिखाई देना शुरू होगा, आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह की तमाम विटामिन के की कमी से जो ब्लड में आपकी क्लॉटिंग होती है वो उसकी में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह की तमाम बीमारियां आपको धीरे धीरे पकड़ लेंगे, आप एक स्वस्थ बॉडी को नहीं पा पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको माइक्रोज पर भी ध्यान देना है। माइक्रोज पर ध्यान देने के लिए आप अपने कुछ खास, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम सिंपल ये आप देखिए कि अगर आप अपने न्यूट्रिशन में 80% होल फूड और वेजिटेबल्स को आप लेते हैं तो आप माइक्रोज की कमी को पूरा कर लेंगे, यानी कि आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स आ जाएंगे। यानी अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में बात की। पहली चीज़ कि हमें कैलोरी बैलेंस को मेंटेन रखना है, कैलोरी डेफिसिट में खाना है फैट लॉस करने के लिए। दूसरा, प्रोटीन रिच फूड लेना है। तीसरा, हमने जो अब बात की है वो है कि हमें 80% होल फूड और होल वेजिटेबल्स को हमें अपनी डाइट में शामिल करना है। इन तीन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, आप देखिए कितनी जल्दी से आप अपने फैट को लूज करना शुरू कर देंगे। अगर आपका कन्विक्शन आ जाता है कि हम ये करेंगे तो हमें निश्चित रूप से 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो ये वीडियो था क्यों के बारे में। अब क्या करें, कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए, कितने कार्ब्स लेने चाहिए, कितने फैट लेने चाहिए, ये बहुत ही सिंपल सा काम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा कि हमें किस तरीके से प्रोटीन, कार्ब्स, फैट में बैलेंस मेंटेन रखना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक छोड़ दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका ये उत्साहवर्धन हमें और भी अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित करता है। और इंस्टाग्राम पे आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर तमाम अच्छी मोटिवेशनल जानकारियाँ आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत ही जल्दी अगले नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।